जनाब, जब आधा घंटा पहले इनका फोन आया था तो क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था गेट पर ही हूँ, आ जाइए। मैंने कहा 2 मिनट में आता हूँ। फिर इन्होंने बड़े प्यार से कहा कि राकेश जी अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आप नहीं होते तो यहाँ एक रिक्शा वाला होता और 15 मिनट पहले इनको गर्म गर्म और सभ्याचार गालियां निकालते हुए चला भी गया होता। आ गए। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा वेट करवा दी ना? नहीं, हम तो जस्ट पहुंचे हैं। अच्छा जी, हाँ। फिर पता नहीं कौन बदतमीज हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। आप बैठे, आप आइए। ठीक है। बदतमीजी खुद करती है, बताती है दूसरों को। 10:30 बजे का टाइम था, 11 बज गए। 3 महीने से वकील हो ना सर, अगर साल भर और रहे तो मेरी तरह हाथ जोड़ दोगे? यहाँ से फ्री हो जाएं तो फोन कीजिएगा। आई विल पिक यू अप। ओके बाय। ठंड बहुत है, जेब में डाल लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों का कुछ ये क्या मामला है? शादी करना चाहते हो एक दूसरे से? क्या? ये क्या मजाक है राकेश जी? मैंने तो बातें क्या कर ली आपसे, आप तो आपकी उम्र हो गई है राकेश जी। बेटा तुम समझाते क्यों नहीं अपने पापा को? ये सब क्या अच्छा लगता है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? राकेश जी, सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी सी बात याद कर रहा था। खैर आप बताइए, कैसे याद किया? राजवीर को समझाओ वरना वो अंदर हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? धमकी देकर गया है कि पैसे नहीं देगा। उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको घर पर आकर पैसे देकर जाएगा। नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा? उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं दिए तो? आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ। चलो आप बिजी होंगे, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं बस गुड मॉर्निंग मैम। राजवीर, अजीत का फोन ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? मैम सर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अगर अर्जेंट है तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। बाय। ठीक है मैम, बाय। सर की आज भी मीटिंग है? अरे एक आप हैं जिन्होंने अपना नाम हरपाल से बदल के हैरी रख लिया है, फिर भी दुनिया वाले आपको सीनियर सिटीजन समझते हैं। वो तो है। और एक हमारे सर हैं जिन्हें दुनिया रिटायर ही नहीं होने देती। गुड मॉर्निंग सर। हाय राजवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर गुड यू? सर, गुड। ओह माय गॉड, क्या बात है। कौन है ये? काजल वर्मा। इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। सो आजकल यही देखती हैं सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से। अवेलेबल तो है नहीं। हाँ अगर आप कहें तो। इन्हें मेरे कैबिन में भेज दो। जी। हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए। जी। डन। डन? यप। लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी जॉली। दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। सॉरी, वेरी सॉरी।
आप वकील हैं राजवीर, करेक्ट? जी जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया है, अगर कंप्लेन लिखाती तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए, मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं, नहीं ना, तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए, वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो, अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर, हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, असली जिम्मेदारी तो साली डिवोर्स के बाद बढ़ती है, ये कोई नहीं बताता। पूरी जिंदगी के लिए उसका नौकर बन के रह गया हूँ मैं। पूरी जिंदगी के लिए क्यों? जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब? मैंने कल रात को ही पढ़ा था, आपको एलिमनी तब तक देनी पड़ती है जब तक आपकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती। पर उसे महीने के महीने पैसे मिलते हैं, वो दूसरी शादी क्यों करेगी? भाई कोई पसंद भी तो आ सकता है ना, क्यों? पर कौन? आप अपने मुंह से कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेहा मुझसे प्यार करती है। क्या? हाँ? और मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ। अरे पहले आपने कभी बताया नहीं। पहले तो उसका हस्बैंड था ना। चलो बस ये अच्छा हुआ, मैं नेहा के पास जाके उसको शादी के लिए कन्विंस करता हूँ, फिर बजाते हैं आपका बैंड। वाह वाह, तो शाम को मिलते हैं नेहा के। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए आपका चेक। और मेरी सब्जियाँ? बलविंदर। आ रहा हूँ जनाब। सब्जियाँ कोई गुब्बारे थोड़ी ना, एक एक गोभी का फूल 5-5 किलो का है। एक तो पता नहीं घर में कौन सा लंगर लगाना है, इतनी सब्जियाँ मंगा लेते हैं। थैंक यू। जी मैं बस 5 मिनट में रोहन को लेकर आता हूँ, 7 बजे का शो है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप ने मुझे शहर में जिंदा रखा है। बस सुन लिया? कुछ बात हो तो बता फिर। अरे आप कहाँ चले राकेश जी? मैं अंदर जाके नेहा को कन्विंस करता हूँ, फिर आप एंट्री मार देना, ये रोहन को बलविंदर ले आएगा। तो अब कैसे आ गया? मैंने कहाँ जाना था। ये ले तेरा चेक। तू तो मुझे 1 रुपया नहीं देने वाला था और अब फूल भी दे रहा है। यार तू कब से मुझे सीरियसली लेने लग गई? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, खुद की खुशी से पहले ना तेरी खुशी देखा करूंगा। ये मजाक में लूं या सीरियसली? अरे इससे ज्यादा सीरियस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी गेम प्लान करके आया है? खुद ही बता दे। नेहा मैं सोच रहा हूँ तू शादी कर ले, मुझसे तेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। शादी? हाँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मैं गुरप्रीत के साथ शादी करके ऐश करूं और तू बेचारी अकेली। अकेला रहना तुझ जैसे से शादी करने से तो अच्छा है। मैं नहीं तेरी बातों में आने वाली। गुरप्रीत के मम्मी डैडी कह रहे हैं कि जब तक मैं सेरेमनी के चक्कर से बाहर नहीं ना आ जाता, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती। तुझे लगता मैं इतनी अच्छी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। देख, अगर तू शादी करती है, कोई घर चलाने वाला भी मिल जाएगा और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मतलब? वही तो बता रहा हूँ, अगर तेरा हस्बैंड होता, घर के काम करता, तुझे सब्जियां ला के देता। पर वो तो राकेश जी लाए देते हैं। बताना तो पड़ता है ना। ये सब काम करती तू अच्छी लगती है क्या? कोई ना कोई होना चाहिए जो तेरे लिए घर में दिए जला के रखे। मैं अब कॉलेज में नहीं रही जो तैयार होकर बैग टांग कर लड़के ढूंढने निकलूं। और वैसे भी तुझसे शादी के बाद तो सारे लड़के मुझे पागल समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें समझने दे, पर एक है जो तुझसे प्यार करता है। कौन? सरप्राइज तो मैं भी हूँ, पर एक है। आंखें बंद कर, अभी बुलाता हूँ। राजवीर नाटक मत कर। तू आंखें तो बंद कर, अभी मिलवाता हूँ। करना प्लीज आंखें बंद। ये नेहा जी आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? हो राकेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक्चुअली आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि राजवीर मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझसे ही मिलवाना था। क्या? राजवीर ये क्या मजाक है? नेहा किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। साफ साफ बता, चल क्या रहा है?
राकेश जी तुमसे प्यार करते हैं और इन्होंने कहा है कि तुम भी इनसे प्यार करती हो। राकेश जी, आप मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपके लिए जो फील करती हूँ वो कुछ और है। सच में आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? बीच में मत बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ ये मामला प्यार से निपट जाए। राकेश जी, मैं आज आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो तो बलविंदर देख लेगा। मतलब आपकी तरफ से तो ना ही हुई फिर। पापा ना ही है। मुझे तो लगता था कि तू इन्हें पसंद करती है। वैसे पसंद नहीं करती कि उसे शादी कर लूं। इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस में और वो भी ईमानदार। समझ गया। लड़का वैसे पसंद भी होना चाहिए, पैसे वाला भी होना चाहिए। लाइन लगा दूंगा मैं लड़कों की। बस मेरी इस एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे मना मत करना, तो मैं लड़के लाऊं ना। सैलरी अच्छी हो और दिमाग से पैदल ना हो। थैंक यू यार।